बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ और चैनल भी ज़बरदस्त जा रहा है। तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बहुत मज़े की होने वाली है, आप लोगों की फरमाइश पे है। जैसा आप लोगों को पता है कि हमने अपने किचन के लिए कुछ दिन पहले ओवन परचेज किया था, तो बहुत सी फरमाइशें आई कि इस ओवन में केक बनता है, आप बना के दिखाएं अगर बनता है। तो जी आज हम फर्स्ट ट्राई करने लगे हैं इस ओवन में केक बनाने की। तो चलते हैं, केक के लिए चीज़ें तैयार करते हैं और उसको बेक करके देखते हैं कि ये ओवन हमारा केक के लिए है भी या नहीं। तो जी ये सिर्फ आप लोगों की फरमाइश पे है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है और मेरी हौसला अफजाई करनी है। तो रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंपल चॉकलेट केक बनाने लगे हैं, तो उसके लिए मेरे पास ये कुछ चीज़ें हैं। तो इनकी मिक्सिंग शुरू करते हैं। सिंपल तरीके से हम मिक्स करेंगे और ज़्यादा इसमें हमने कुछ नहीं करना। ये मैंने एक बाउल लिया है, तो इसके अंदर पहले शामिल करेंगे हम ये मैदा। ये मैदा है मेरे पास 125 ग्राम। 125 ग्राम ही पाउडर शुगर है, ये भी शामिल कर देते हैं। यहाँ पे कोको पाउडर है, अगर ये नहीं है तो आप चॉकलेट मेल्ट करके वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे है मेरे पास 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, ये डाल देती हूँ। आधा चम्मच है मीठा सोडा, ये डाल देती हूँ। ये है मेरे पास साल्ट, तो ये भी 1 चम्मच है, ये भी डाल देती हूँ। इनको मैंने छान लिया था। कोको पाउडर को भी आपने छान लेना है, मैदे को भी छान लेना है, और ये जो अंदर बेकिंग पाउडर डाला है इसको भी छान के आपने यूज़ करना है, और बेकिंग सोडे को भी। ये कोको पाउडर मेरे पास 2 चम्मच था, आपने 2 खाने के चम्मच ले लेने हैं, वही आपके केक के लिए काफ़ी रहेगा। यहाँ मेरे पास 3/4 कप दूध है, ये डाल देती हूँ। 4 चम्मच तेल के हैं, कुकिंग ऑयल है मेरे पास, ये भी ऐड कर देती हूँ। और 3 अंडे हैं, इनको मिक्स कर लेंगे। जी तो मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको इसमें मिक्स करना है, आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। 3 हिस्से करेंगे इसके। मज़ीद डालेंगे। जी तो इस मिक्सचर को मैंने रेडी कर लिया है, ये इतना ठीक है। आपको एक और बात बता दूं कि अक्सर को नहीं पता चलता कि ये कितना पतला रखना है। तो जब आप ये बीटर उठाएं तो इसके ऊपर ये ऐसे बह जाए, यानी इसके ऊपर चिपके नहीं, जैसे गाढ़ा गाढ़ा होता है वैसे नहीं। ऐसे उठाएंगे ना तो ये देखिए ऐसे करके हो। यहाँ मेरे पास है ये शीशे वाला बर्तन है, तो इसमें डाल के रखते हैं। तो मैं इसमें ऐड करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर रखेंगे, हीट तब भी लगेगी इसको। वो रख के देखो कहाँ तक जाता है। ठीक है, ज्यादा ऊंचा है ये नहीं। तो फर्स्ट टाइम इस टाइप के ओवन को यूज़ कर रहे हैं जो डबल है, मतलब बेकिंग भी है और वैसे माइक्रोवेव भी है। तो मैंने इसके नीचे ये स्टैंड रखा है और इसको रखा है। आप इसको दिखाएं जी, इसको दिखा रहे हैं, मुझे नहीं दिखाना, केक को दिखाना है जी। तो केक मैंने सेट कर दिया, स्टैंड रखा है उसके ऊपर, तो ताकि जो ये चलानी है ना मैंने ग्रिल, तो इस हिसाब से ना इसको सही हीट मिले। तो आप बंद करते हैं इस ओवन को। इसकी हम ग्रिल भी ऑन करेंगे और ओवन भी ऑन करेंगे। हाँ जी, दोनों एक साथ ऑन करेंगे। तो देखते हैं क्या बनता है जी। टाइमिंग आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि यहाँ इस ओवन पे ये कितने टाइमिंग लेगा। अदरवाइज जो आपके ओवन है बेकिंग वाले, उस पर 20 मिनट में केक तैयार हो जाता है। हाँ, तो अभी इसका जो हमने टाइम लगाया ना वो है तकरीबन 11 मिनट। 11 मिनट, तो 11 मिनट में देख लेते हैं, अगर मजीद ज़रूरत पड़ी तो हम मजीद टाइम लगा देंगे। हाँ, और आपके ओवन पे पता चल जाएगा। हाँ,
की करेंदा है। हाँ जी बिल्कुल, ये पता लग जाएगा। फिर हम अगर इसने हमारा केक ना बनाया तो हम इस ओवन को भी ले जाएंगे वापस उधर ही। हाँ जी, क्योंकि हमने उनसे कहा था कि हमने बेकिंग करनी है। हाँ जी, उन्होंने हमें कहा था बेकिंग करता है। बेकिंग करता है, बेकिंग करता है। मेरा केक पड़ा भी है कि कोई नहीं पड़ा है? पड़ा है। चलो जी करो इंतजार इसदी की करेंदा जी। तो 1 मिनट रह गया है, 10 मिनट का टाइम लगाया था। तो अंदर से आपको केक भी दिखाते हैं। ये ऊपर से फट चुका है। अगर इस ओवन पे 10 मिनट में ये केक पक जाता है तो हम समझेंगे कि हमारा ओवन ठीक चल रहा है। तो जी चेक करते हैं, बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। चेक करने के लिए मेरे पास ये स्टिक है, इससे मैं चेक करूंगी। तो 10 सेकंड रह गए, इसको पूरे होने देते हैं। तो मैं बड़ी एक्साइटेड खड़ी हूँ कि केक इसमें बनता भी है कि नहीं। बन गया तो बल्ले बल्ले, और ना बना तो कल्ले कल्ले जी। तो टाइम पूरा हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ऊपर से तो बड़ा सॉफ्ट सा लग रहा है। ये देखें रेडी हो चुका है। आवाज़ आ रही है आपको? तो और फट भी चुका है। हाँ, ये अक्सर केक फट जाते हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि भाई ये केक ऊपर से ऐसे फटे नहीं। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि इसका कोई एक तो ये बताते हैं कि बर्तन खुला होना चाहिए। तो बर्तन काफ़ी खुला था, हमारा केक का जो बैटर था वो यहाँ तक था। तो इतना ये फूल के ऊपर आया, तो ये फटा क्यों है? और काफ़ी गैप आया इसके अंदर, ये देखें जी। अच्छा, तो अब मैं चेक करूँ इसको, यहीं पे कर लेते हैं। अगर मज़ीद रखना पड़ा तो ये देखें जी, साफ निकला है। साफ है। हाँ जी। चलो। तो मतलब ये रेडी हो चुका है जी। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, गरम है। हटो, मुझे निकाल लें। ये देखें साफ है। इसको साइड पे रखते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। फिर इस केक को हम निकाल लेंगे। और कैसे निकालना है पता भी लग जाता है ना। हाँ कि ओवन क्या करता है। वो असल में हमने तो बिल्कुल उनको कहा यार बेकिंग के लिए हमने लेना है। हाँ जी। तो उन्होंने ये कहा था कि करेगा बेक हैं। काफ़ी जगहों से हमने पता किया था, फिर हमें ये पसंद आया और हमने ये अब पता नहीं उन्होंने डीलर ने हमारे साथ ड्रामा किया है कि या उनको भी नहीं। अगर चीज़ बन जाती है तो फिर तो हमें कोई इतराज भी नहीं है। हो गया। ये देखिए, अब मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ठंडा होने दे। अच्छा जी, तो शेफ तब्दील हो चुका है। एक कैमरे के पीछे चला गया और कैमरे के एक आगे आ गया। हाँ जी। तो इसको ना हम देख लेते हैं जी, दिखाएं जी। पहले ना हम इसको काटते हैं ऐसे। ऐसे क्यों? केक की तरह कटो। ऐसे काटूं? हाँ, वो नहीं, वो जो नोक निकालते कोना से निकालते हैं। अच्छा। हाँ ऐसे। तो बिस्मिल्लाह, सॉफ्ट तो है। हाँ, काटो तो हाँ? पता लगेगा ना जी। आपने हमारे लिए दुआ करना है हमारा इस ओवन में केक बन जाए। हाँ। नहीं तो हम बड़े उदास हो जाएंगे कि हमारा ओवन सही नहीं निकला। वाह वाह वाह, फोम की तरह बन गया सही। ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, शुक्र है कि ओवन हाँ। हमारा बिल्कुल राइज हुआ। अभी गर्म बहुत है बच्चों। हाँ जी। तो बल्कि मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूं। ये देखें, ये देखें। अभी गर्म है। अभी गर्म है काफी ना। तो मेरे हिसाब से ना। हाँ जी। और अब आपको टाइमिंग बता दें, हमने 10 मिनट लगाया था। अगर हम इसको 5 मिनट और लगा दें। हाँ, और लगा दें ना। हाँ जी। तो ये मेरे ख्याल में बेहतरीन बन जाएगा। हाँ जी, क्योंकि हमने सही अंदाजा नहीं था। तो अब आप ऐसा करते हैं, उसी बर्तन में डालो। हाँ। ये ऐसे रख दें इसको ना। हाँ, ऐसे भी रख देंगे और ये बन जाएगा। हाँ। आप इसे 5 मिनट और खोलो। हाँ जी। ओवन खोलो जी। तो हम ना इसको ना और रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। बंद कर दो। और हमने इसको ना पिज़्ज़ा वाला ऑप्शन जो है ना, उस पे हमने इसको गर्म किया है। जी। तो ये 2 मिनट अभी रहते हैं, इसको ना अभी निकाल लेते हैं। ये तकरीबन 5 मिनट और लग गए। हाँ जी।
तो इसको बंद कर देते हैं और इसको अब निकाल लेते हैं। आटो शहरी पीछे तो। शहरी दूर हो जाओ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो केक को मैंने निकाल लिया है। आपको टाइमिंग बता दें 15 से 18 मिनट यानी 20 मिनट आप लगा लें। इस ओवन में भी 20 मिनट में ही केक बनता है जी। तो ये पीस जो पहले कट किया था ये भी देख लेते हैं। मज़ीद एक पीस कट करके उसको भी चेक कर लेते हैं। ये फ्रेश वाला है जिसको मैंने ऐसे कटिंग की है। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक केक सही बनने की निशानी होती है कि उसमें ये जो पोर्स हैं ये नज़र आने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये केक सही हो गया है। आप लोगों ने भी लाजमी बताना है कि ये केक सही बना है, ये ओवन इस बेकिंग के लिए ठीक है या नहीं। अभी तो गर्म है। हाँ जी। और भी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये यहाँ से भी चेक करते हैं। हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं बनाते, हम लोग देसी स्टाइल की चीज़ें बनाते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम आप लोगों की फरमाइश पे बनाया है इस ओवन में। नहीं तो मैं वैसे पतीले में बनाती हूँ। तो ये भी देख लें, ये देखें इतना प्रेस करके फिर भी आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से भी और काटो और चेक करो, ये देखेंगे। हाँ जी। तो ये देखेंगे। और तो आप लोगों ने लाजमी बताना है कि ये केक कैसा बना है। और आप लोग अक्सर घरों में बनाते होंगे, उस हिसाब से बस बैटर बनाना मैंने आपको बताया कि बैटर इसी तरीके से रेडी करें और ओवन अच्छा हो तो उसमें केक बन जाता है। तो आप लोग इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करो। अल्लाह हाफिज़।